क्या नाम है आपका? मैं रूपेंद्र सिंह साग के जिलाध्यक्ष मैनपुरी भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज यहाँ डीएम साहब के ज्ञापन देने आए तमाम किसान आपके साथ हैं, क्या समस्या है, किन मांगों को लेकर के ज्ञापन देने? वो वैसे तो आज मंथली बैठक है पूरे उत्तर प्रदेश में, 21 तारीख को मंथली बैठक रहती है संगठन की, और बैठक में ही समस्याओं का निस्तारण कराने हेतु आदरणीय डीएम साहब को एक ज्ञापन शिकायत में अवगत कराया जाता है, उसका ज्ञापन का माध्यम होता है। और समझ जैसे डीएपी खाद की आज धान में ज़रूरत है, किसी भी दुकान पे आप जाते हैं तो डीएपी की खाद है ही नहीं, मार्केट में डीएपी खाद नील, तो किसानों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पता नहीं, और सिस्टम मिला के डालना पड़ रहा है जिससे कि धान की फसल कैसे भी हाथ में आ जाए। ऐसे 5 सूत्री ज्ञापन है। आवारा गाय जो है, आप अगर फील्ड में देखें, माननीय मीडिया के ही द्वारा मालूम पड़ता है, फील्ड में जब जाते तो वो लोग दिखाते कि कितने कितने गायों का झुंड खेतों में फसल को चौपट कर रहे हैं। 1% की कटौती है। सिंचाई के लिए विद्युत है, जो बिजली है 18 घंटे ढिढोरा पीटा जा रहा है कि बिजली 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 3 और 4 और 5 घंटे में निपटा दिए जाते हैं बिजली में, उसमें भी 2 तो 5 घंटे 6 घंटे में 3 घंटे की ट्रिप होते बना रहा। इसे आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय डीएम महोदय को अवगत कराया है, तो आश्वासन मिला, आर ओ साहब लेने आए थे ज्ञापन, उन्होंने कहा है कि ऐसे का अनुसार अवश्य कराएंगे। जनपद की पूरी 6 की 6 तहसीलों में तो हमें संज्ञान में है कि जो नई खतौनी बनी हैं, जो कंप्यूटर पर चढ़ाई गई हैं, उनमें हिस्सा प्रति में बहुत बड़ी त्रुटियां हुई हैं, भ्रांतियां पाई गई हैं। जैसे कि आप 2 भाई हैं, एक भाई ख़त्म हो जाता है तो उसके 4 बेटे हैं, और एक भाई, अब एक भाई, एक चाचा और 4 भतीजा, अब 5 हिस्सा बरोबर कर दिए उन्होंने। 20 बीघा में 5 4 बीघा के बना दी, जबकि चाचा 10 बीघा का हिस्सेदार था उसमें। तो ऐसी बहुत भ्रांतियाँ पाई गई हैं। तो पुनः मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे डीएम महोदय, एसडीएम को या सरकार जिसके माध्यम से हो सके तो इस भ्रांति को बहुत जल्द से जल्द दूर कराएं, जिससे कि जो हमारा ईमानदार किसान है बेईमान किसान के हत्थे न चढ़ पाए, नहीं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी कुछ आश्वासन भी मिला है एसडीएम द्वारा? हाँ, तो एसडीएम महोदय ने बताया है कि देखो, ऊपर से कोई आयोग से बताया, कहाँ से बताया, कोई होता है, उसके द्वारा हम भेजेंगे, फिर वो गांव में पढ़ के सुनाई जाएंगी खतौनी। ऐसा है 1 महीने के लिए। हम आपको जो बता रहे हैं, हम जब बता रहे हैं आपको तो कोई दुकान पे डीएपी है ही ना है, जिसका मतलब क्या कालाबाजारी हो रही है, भी तो नहीं है, ऐसा तो हो नहीं है मार्केट में ना हो। जो कागजों में है, मशीनों में है, कागजों में है, डीएपी है नहीं, जब यूरिया पे भी लगे देने लग गए सिस्टम ये है। और अब अभी तो धान की बात है, आज के बाद जब आलू की रोपाई होगी, आलू की बिजाई होगी, तो डीएपी मारामारी होगी, क्योंकि बिजाई पे रबी फसल की बिजाई होगी। तो ऐसी स्थिति में मुख्य बिंदु डीएपी को जहाँ से होगा, डीएपी की ही अब किसान को वापस जरूरत है। और बिजली की बहुत भारी समस्या है, बिजली समस्या है। वो तो बिजली हम लोग हमारे हम लोगों का आवास में भी लगातार कटौती होती रहती है, तो जानते हैं। तो कोई बात नहीं, तो अब जानते वहाँ पे कार्रवाई हम जानते हैं, वहाँ पे कार्रवाई हो सके साहब। देखो, हमारी कार्रवाई फिर लोग चिंगत्ता फिर छूटना है, हमारी चिपक जाए तो छूटे ना, साफ सी बात है। ताश हमारा मतलब जो हम जो सोच में दीजिए है कि सिस्टम में आप अपने सिस्टम के द्वारा ही दुरुस्त करते हैं, अच्छी बात है। देखो, बिजली वाली अगर ऐसी बात है, अगर हम लोग व्यवहार से सोचे क्या कर सकते हैं? बिजली के बारे में क्या जानते हैं, तार कहाँ जाए कहाँ से नहीं आएगा, जो कोई बात रही। कप्तान साहब बैठे, उन्हें क्षेत्र में गाँव कोई ना मालूम, बोले एक कलम चली, पूरे बच्चा मालूम, हर आदमी को समझिए, गलत तो नहीं कर रहे हैं। सप्ताह में 3 दिन तो एक सीएम साहब डीएम साहब बुला ही लेते हैं, उसके उसके बाद भी बुलाएगा कटती रहती है ना, बुलाते हैं, फिर हम कहाँ करवाता हमें तो मालूम ना, हमारा कोई काम डांटते हैं कि हमारे यहाँ कैसे बिजली कट जा रही है। जग डांट तो है कि सब्जी कहना लेके दही हमारे घर। अरे नहीं, जे कतई लेके ना डांट तो है, जे कतई ना कहे डांट तो है, तो तुमने बोला ठीक है, वो गांव की शिकायत नहीं, वो क्यों नहीं सही हुई? ऐसा नहीं। तो फिर साहब समस्या जिसकी तस बनी हुई है, फिर क्या बता रहे
या बच्चे नहीं खिलाए, यही तो सिस्टम होता है घर में डालना। दूसरी साहब आपके माध्यम से साहब ये सब जो आप बातें कह रहे हो पुराने जमाने में कभी कही जाती होगी, अब नहीं कही जाती। ना तो फिर समस्या क्यों नहीं सॉल्व होती है? आपके माध्यम से साहब निवेदन करना चाहेंगे, पूरे जिले की ये समस्या है कि जो खतौनी कंप्यूटर में गई और उसमें हिस्सा किए इस पर गए, तो मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि एक ऐसा नियम बना दिया जाए कि जो भी खतौनी गलत हो उसके लेख पर दंडित किया जाए। नियम बना हिस्सा किए गए लगभग सभी खातों में 80% खातों में साहब हिस्से गलत हैं। अब वो बेचारा किसान फिर उसका मतलब सालों के साल बेचारे के परेशान हो जाएंगे। आसाम साहब, चौथे पॉइंट पर तो हम कठोर कार्रवाई जी सर, जैसे ही आसाम साहब, इनकी जमीन हम भैया तो इनकी जमीन हमारे सामने ज्यादा चढ़ गई, हमने बेच तो बेईमानी बेच देंगे साहब, बेईमानी कर रहे हैं। जगह करें। सही बात है। वो तो ऐसी जमीन नाम ये है साहब वाले बहुत बड़ी थोड़ी ना। समस्या है। पहले खतौनी कम से कम गांव में जाके पढ़ी जाती थी, इससे सही हो जाते थे। अब साहब कोई गांव में तो गया नहीं, कंप्यूटर पर बैठ के लेखपालों ने अपने मन से जो भी किया है वो किया है साहब। अब वो त्रुटियां हो गई, अब त्रुटियों को सुधारने के लिए अब मुकदमा उसका समाधान है। अब मुकदमा साहब कितने दिन लड़ेगा? जब तक मुकदमा चलेगा तब तक बेईमान बेच के निकल जाएगा, बेईमान बेच देगा साहब। और उसका आप जो मान चलिए मतलब यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लड़ाई झगड़े की और मुकदमे की। एक तो हम डीएम साहब से आदेश जारी करवा देंगे कि जो भी संज्ञान लाया जाए आप लोगों के माध्यम से कुछ प्रकरण विशेष, तो उसे 30 दिन के अंदर अंदर हर तरीके से निपटाएं। ये निवेदन है साहब, एक चिट्ठी लिखवा दी जाए। चौथे पॉइंट पर तो हो जाएगा सर चौथे एक पॉइंट पर हो चिट्ठी जाएगा। लेखपाल महोदय को लिखवा दी जाए, दूसरे पॉइंट जो पर तो हो जाएगा, खतौनी है पहले उस पॉइंट पर खतौनी तो को हो गांव में ले जाके पांचवां लोग पॉइंट क्या है? खतौनी को साहब ले जाके गांव, अगर गांव में जाके गांव का आदमी इकट्ठा होगा तो उसे पता भी चल जाएगा। बहुत से लोगों को ये भी नहीं जानकारी का हमारा कितना हिस्सा था, कितना कर दिया था। खतौनी पढ़वाए जाने का अभियान चलाया जाता है, वो अभियान शायद अभी नहीं चल रहा है, चलाया जाएगा। ना साहब कब होना चाहिए? नहीं चलाया जाता है, चल रहा अच्छी बात है। हर साल 1 महीने के लिए आता है। जी साहब, 1 महीने के लिए भेजा जाता है लेखपालों को, वो इस बार भी किया जाएगा। तो साहब देर भाई तब तक तो फिर बाजार उखड़ जाए, फिर क्या हो जाए? मेला उखड़ेगा अगर 2-4 लोगों ने बिक गई तब ये तक बोर्ड तय देखा करता है, करें। ये बोर्ड तय करता है कि वो कौन सा तो टाइम बोर्ड को तो सब- भेजा साहब का सिस्टम, जब माध्यम तो आप ही हुए हैं। अभी अब जो साहब लास्ट में पोर्ट जैसा नगर के नाम पे 1% की कटौती हो रही पूरी मंडी में। इसकी कोई रसीद मिलती है? हाँ जी रसीद मिलती है जी। अगर रसीद मिलती है तो फिर वो अनुचित कैसे होगा? ना हाँ। जैसे रसीद मिलते था 1% रसीद दे अब रद्दा कटेगा वो, और जब पल्लेदारी कटी गई, अब जाए हिसाब से पल्लेदारी कटी है, जाए हिसाब पे एक नीचे जितने 1000 बने तितने ही को नीचे सिस्टम कटो और हो जाए, यही गलत है। ऐसे कटा होता ये कोई है। पर्ची नहीं है तो उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया है। कोई पर्ची थोड़ी ना ना साहब ना, इसको ना हाँ। हम पकड़ पाएंगे और ना हम साहब इसको वेरीफाई कर पाएंगे। नहीं, ये कोई पर्ची है ही नहीं, ये तो गलत तरीके से। अगर मान लिया कोई पर्ची कार्ड दे रहे तो गलत नहीं है, ये कोई पर्ची नहीं है, इनसे कोई पैसे थोड़ा ही ये है। कोई पर्ची नहीं। होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं इनका यहाँ पे 5 रुपये का भी भिजवाते हैं। ना अब कोई बार ना जहाँ पे कटो ना है, जहाँ पे 1% कटो ही ना, लेकिन पर्ची ना है तो ये